हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि पिछले क्लास में हमने जो रिवर सिस्टम स्टार्ट किया था, ड्रेनेज सिस्टम स्टार्ट किया था, आज हम उसी को कंटिन्यू करने के लिए जा रहे हैं। और आज हम लोग पेनिनसुलर रिवर देखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां देखेंगे। इसमें मुख्यतः जो आपको हम लोग जानेंगे, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर और वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ ट्रिक जो होगा, जो इंपॉर्टेंट ट्रिक है, उसके बारे में उससे हम लोग याद रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल समानता, ठीक है, जो जो हो गया साबरमती, माही, नर्मदा, तापी। उसी तरह जो और भी रिवर है उसके बारे में भी ट्रिक जानेंगे। उसी तरह जैसे ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर में आप लोगों को दिक्कत होती है और उसको ऑर्डरली फैशन में कभी पूछ देता है तो भी आपको दिक्कत होती है। तो हम लोग यहाँ ट्रिक के, जैसे दादा साहब बहुत महान थे, गए काशी पानी पूरी खाने। अभी आप लोग ये पूरा वीडियो जब देखेंगे तो आपको ये ट्रिक का सार भी समझ में आएगा कि कौन सा जो ट्रिक है कैसे याद रखना है, कौन सी रिवर को इंडिकेट करना है, नॉर्थ टू साउथ कैसे याद रखना है, वेस्ट टू ईस्ट कैसे याद रखना है। साथ ही साथ जो जो मेजर रिवर है, जैसे आपको गोदावरी रिवर सिस्टम है, कावेरी रिवर सिस्टम है, उसके बाद आपको वहाँ पे जैसे कृष्णा रिवर सिस्टम है। साथ ही साथ जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, चाहे साबरमती हो, माई हो या नर्मदा हो, ठीक है, इन सब के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। सबकी ट्रिब्यूटरीज भी पढ़ेंगे, क्योंकि आपसे गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज पूछी, जो सहायक नदी के बारे में पूछा जाता है। आपको जो कावेरी के सहायक नदी के बारे में पूछा जाता है, आपसे कृष्णा के सहायक नदी के बारे में पूछा जाता है, और आपके महानदी के बारे में बीपीएससी तो कई बार जो पूछ चुका है। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना होती है और हम उसी को आज डील करेंगे विथ टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर टिप्स, अब ट्रिक्स जो होगा, जो अगर आप लोग जो एक्रोनिम जो होता है उसको अगर याद रखेंगे तो आपका जो रिवर सिस्टम है वो बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आसान करने आपको याद करने, मेमोराइज करने में आप मिनट में याद कर लेंगे। अब दोबारा आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग रिवर सिस्टम, पेनिनसुलर रिवर के बारे में पढ़ेंगे। पेनिनसुलर रिवर में हम लोग सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था दो तरह का रिवर सिस्टम पढ़ा था। एक पढ़ा था हम लोग हिमालयन रिवर सिस्टम पढ़ा था, और दूसरा पढ़ा था जो दूसरा हम लोग ने पढ़ा था पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में आज हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हिमालयन रिवर सिस्टम को हम लोग डील कर चुके हैं। जो इंडस है, जो हमारा गंगा है और ब्रह्मपुत्र है, तीनों रिवर सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पेनिनसुलर रिवर के बारे में पढ़ेंगे। पेनिनसुलर रिवर को पढ़ने से पहले कुछ चीजें हम लोग को यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग को पढ़ लेनी चाहिए। पहली बात यह है कि जैसा कि हिमालयन रिवर सिस्टम में आपने देखा था कि वो पेरेनियल रिवर है। ये जो रिवर क्या थी, पेरेनियल थी। पेरेनियल कहने का मतलब है कि इसमें सालों भर वर्षा। वो ये जो रिवर है आपको देखेंगे, ये क्या है, ये सीजनल रिवर है। जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं ये क्या है, सीजनल रिवर है। उसके बाद दूसरी बात ये कहेंगे कि ये कंसिक्वेंट रिवर है। कॉन्सिक्वेंट रिवर है कहने का मतलब है कि जो अपने स्लोप को, जो अपने ढाल को फॉलो करती हो, या इसको सुपर इम्पोज्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, सुपर इम्पोज्ड रिवर भी कहते हैं, सुपर इम्पोज्ड रिवर भी कहते हैं। साथ ही साथ ये देखेंगे कि इसका जो बेसिन एरिया है, ये जो बेसिन एरिया है वो गंगा से कम है। जो बेसिन एरिया होगा, जो हिमालयन रिवर होगा, चाहे इंडस रिवर सिस्टम हो, चाहे फिर हमारा जो है हमारा जो गंगा रिवर सिस्टम हो, या फिर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हो, उससे छोटा है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है क्या सीजनल है। इसमें जो है लीन सीजन में इसमें पानी नहीं होता है। साथ ही साथ हम लोग इसमें एक और बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो है जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है वो डेल्टा का निर्माण करते हैं, जबकि वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर जो पेनिनसुलर रिवर है, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। आगे चल करके देखेंगे। तो अभी चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, जो हम लोग और अंदर जाते हैं। सबसे पहले हम लोग ईस्टर्न जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम लोग वेस्टर्न रिवर के बारे में पढ़ेंगे, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर के बारे में पढ़ेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछा हुआ है, बीपीएससी भी पूछा हुआ कई बार, क्योंकि बीपीएससी यूपीएससी को फॉलो करता है। तो पहली बार आपको यहाँ पे यूपीएससी का क्वेश्चन ये था कि क्यों ये जो रिवर जो है स्टार्ट तो होती है वेस्टर्न घाट में, पश्चिम घाट से इसका उद्गम स्थल है, बट वो गिरती है जाकर बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में क्यों गिरती है, रीजन क्या है इसका, जो इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है। तो आपको हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन में हमने बताया था कि इसका जो ढाल है, स्लोप है, वो क्या है, ऐसे है। कहने का मतलब है कि स्लोप जो हो जाएगा आपको नॉर्थ वेस्ट से लेकर के साउथ ईस्ट की ओर है।
साउथ ईस्ट की ओर है, ढाल ऐसे है, तो ऑब्वियस बात है कि जितनी भी रिवर यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है यहाँ से उद्गम स्थल है, ओरिजिनेट होती है, उसका ढाल बे ऑफ बंगाल की ओर हो जाती है। और जानते हैं ये जो रिवर है कॉन्सिक्वेंट रिवर है या सुपर इम्पोज्ड रिवर है, जो अपने ढाल को फॉलो करती है। ढाल को फॉलो करने का कारण एक ये भी है कि वहाँ पे रॉक जो है वो काफ़ी हार्ड है, इग्नियस रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है। इसीलिए वहाँ पे क्या है कि आपको रिवर जो है रिवर कैप्चर या रिवर का जो अपना जो रूट बदलना काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो इसका ढाल, पहली बात तो यह है कि सुपर इम्पोज्ड है, कॉन्सिक्वेंट है। और दूसरी बात ये इसका ढाल क्या है, ऐसे है, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट है। दैट्स वाई ऑल द रिवर विच ओरिजिनेटेड, मोस्ट ऑफ द रिवर विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेस्टर्न घाट डिस्चार्ज देयर वाटर इनटू बे ऑफ बंगाल। इस तरह क्वेश्चन आ गया। अब बीपीएससी में पिछली बार क्वेश्चन क्या आया हुआ कि उसमें से 3 आपको ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर था, एक इसमें उसमें नर्मदा दे दिया, बोला कि इसमें से कौन सा डिफरेंट रिवर है या इनमें से कौन सा डिफरेंट है। तो इस तरह का अगर आप जब हम लोग कॉन्सेप्चुअली पढ़ लेंगे, पूरे को इन डिटेल देख लेंगे, 1 बाय 1 करके ट्रिक के साथ जब पढ़ेंगे तो हमको और आसानी हो जाएगी और हमको याद रखने में ये हो गया, आसानी होगी। तो जैसा कि आप लोग पहली बार जानते, जो पहली बात ये जानते होंगे कि हम लोग जो जो यहाँ पढ़ेंगे मेजर रिवर पढ़ेंगे। मेजर रिवर कौन कौन सी मेजर रिवर है? पहली बात कि यहाँ पे देखेंगे सबसे पहली नदी जो है आपको दामोदर नदी दिखती है। क्या नदी दिखती है? दामोदर नदी दिखती है। दामोदर से थोड़ा सा नीचे आते हैं तो एक और रिवर हम लोग को वहां देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सवर्ण रेखा। ये यहाँ पे जो थोड़ा नीचे आते हैं सवर्ण रेखा, ये छोटी छोटी नदी है, इसीलिए हम इसके बारे में इन डिटेल बात नहीं करेंगे। सबसे ऊपर क्या है? दामोदर, उससे नीचे आते हैं तो सवर्ण रेखा। तीसरी जो रिवर है वो क्या है? वो है बैतरनी करके एक रिवर है, बैतरनी आप लोग याद कर सकते हैं, बैतरनी रिवर है। और चौथी जो रिवर है इसको बोलते हैं महानदी। क्योंकि महानदी इंपॉर्टेंट है तो महानदी के बारे में थोड़ा हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। तो अगर आप ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर क्यों बहती है ये पता चल गया। दूसरी बात कि यहाँ पे देखें तो सबसे पहली रिवर दामोदर। दामोदर है असल में वो गंगा की ट्रिब्यूटरीज, गंगा में जाके मिलती है। बट हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बे ऑफ बंगाल में आगे गिरती है, तो हम लोग यहाँ दामोदर कभी ऑर्डरली फैशन में पूछ देता है, तो इसीलिए हम लोग दामोदर को भी यहाँ पे शामिल कर लिए हैं और ट्रिक बनाने में हमको आसानी होगी। तो आप देखिएगा कैसे ट्रिक काम करता है। तो दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरनी और महानदी रिवर है। और महानदी रिवर की एक ट्रिब्यूटरीज है जिसको बोलते हैं तेल रिवर। क्या नाम है? तेल रिवर है। बीपीएससी में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है इससे। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि महानदी जो है, जो रिवर है, ये कहाँ से निकलती है? एक सिहावा नाम का एक जगह है। कहाँ पे? रायपुर के जो नजदीक सिहावा नाम की एक जगह है। सिहावा जो है एक प्लेस है रायपुर में, रायपुर के नजदीक, वहां से ये रिवर निकलती है। और रिवर निकलती है और आकर के हमारा क्या कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में या बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। अगर महानदी के बारे में बात करें तो ये जो देखिएगा आप लोग, ये छत्तीसगढ़, ओडिशा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो हम लोग मेंशन करते जाएंगे। छत्तीसगढ़ ओडिशा से और होकर के बहती है। और टोटल जो इसका लेंथ जो होगा वो 851 किलोमीटर है। इसी तरह 1 बाय 1 सब रिवर के बारे में बात करेंगे। 851 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर के फ्लो करती है और जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती है। अब यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है। तो आपसे मैक्सिमम टाइम देखेंगे, आपको हमने पिछले क्लास में भी कहा था कि रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में खड़े हो जाना है, उससे पता चलना है कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी होगी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हमारी कौन सी है। तो अब यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इधर से हो जाएगी, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। और यहाँ पे जो होगी वो क्या हो जाएगी? ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाएगी। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज सहायक नदी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज महानदी कौन कौन सी है। तो अब यहां पे देखेंगे सबसे पहली जो नदी है वो है शिवनाथ। क्या है? शिवनाथ करके एक छोटी नदी है जो किसकी ट्रिब्यूटरीज है? वो महानदी की है। कहाँ है? तो राइट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जो पहली ट्रिब्यूटरी है, पहली सहायक नदी है, उसका नाम है शिवनाथ। दूसरी जो है उसका नाम है हसदो। दूसरी जो ट्रिब्यूटरी है इसका नाम है, क्या नाम है? हसदो। तीसरी जो ट्रिब्यूटरी है इधर से आके मिलती है उसका नाम है मांड। का नाम क्या नाम? मांड। और जो है
चौथी जो है उसका नाम है एब। तो कहने का मतलब है कि इसकी ट्रिब्यूटरी क्या होगी, शिवनाथ। पहली ट्रिब्यूटरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पहली शिवनाथ। ऑर्डरली फैशन में ही बता रहे हैं, वेस्ट टू ईस्ट के बारे में यहाँ पे हम लोग क्या नॉर्थ टू साउथ कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वेस्ट टू ईस्ट कर रहे हैं। तो पहली होगी शिवनाथ, दूसरी हसदो, तीसरी मांड, चौथी एब, और फाइनली जाकर के बे ऑफ बंगाल में ये अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। इस तरह से लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी 4 है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपसे बीपीएससी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो आपको ये रहा, शिवनाथ, हसदो, मांड और एब। उसके बाद जो देखेंगे इधर से जो आप लोग देखिएगा, जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, यहाँ पे एक है जोंक नाम का रिवर है। ये पहली ट्रिब्यूटरी जो आती है वो है जोंक। कौन सा, क्या नाम है, जोंक रिवर है। जोंक कहिए या जोक कहिए, जो आप लोग कह लीजिए। यहाँ पे एक रिवर है जोंक, ये पहली ट्रिब्यूटरीज है। दूसरी ट्रिब्यूटरी यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देखते होंगे, इसकी ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है तेल। तेल नाम की जो रिवर है, तेल एक रिवर बिहार में, छोटी रिवर बिहार में भी है, बट आपसे बीपीएससी में 60 से 62वीं में देखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देखें जोंग, तेल, और लास्ट में जो होगा ओंग, एक रिवर है ओंग। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, महानदी की। तो महानदी के बारे में अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे हेडिंग देते हैं महानदी के बारे में अगर बात करें, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या क्या हो गई, जोंग, तेल, ओंग, ऑर्डरली फैशन में वेस्ट टू ईस्ट। उसी तरह लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी शिवनाथ, हसदो, मांड और एब हो गई। ये हो गई ट्रिब्यूटरी, हो गई लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। और ये 851 किलोमीटर है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा से होकर के बहती है, फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। ठीक है, अगर ट्रिक याद रखना है तो इसको, जो क्वेश्चन यहां से आया तो इसको याद रखिए, जस्ट ट्राई, जस्ट ट्राई ओनली। क्या करेंगे, ट्रिक याद रखेंगे, जस्ट ट्राई ओनली। क्योंकि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बीपीएससी पूछ चुका है, तो उम्मीद है कि आपसे जब भी क्वेश्चन आएगा तो राइट बैंक के बारे में ही आएगा। तो याद रखना जस्ट ट्राई ओनली, जस्ट ट्राई ओनली। जस्ट J4 क्या हो जाएगा, जोंग हो जाएगा। T4 क्या हो जाएगा, तेल हो जाएगा। O4 क्या हो जाएगा, ओनली हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी याद रखना है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी याद करना है, तो याद रखना सम हैज मेड आइसक्रीम, मेड आइसक्रीम याद रखना है। देखिए कुछ चीजों को याद रखने के लिए मेमोरी, अगर इसको भी जो ट्रिक है उसको भी याद रखने के लिए थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। तो S से क्या हो जाएगा, शिवनाथ। H से क्या हो जाएगा, हसदो। M से क्या हो जाएगा हमारा, मांड। और लास्ट में I4 क्या हो जाएगा हमारा, इब। तो कहने का मतलब है कि सम हैज मेड आइसक्रीम, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, जस्ट ट्राई ओनली, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। इसको याद रखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन यहां बन जाएगा। ये ट्रिक रहेगा तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं रिवर जो देख रहे हैं, तो रिवर जो देख रहे हैं, अगर नीचे थोड़ा सा आते हैं, तो नीचे थोड़ा सा आते हैं तो एक और रिवर मिलती है। ये जो रिवर मिलती है इसको बोलते हैं हम लोग गोदावरी। क्या बोलते हैं, गोदावरी रिवर बोलते हैं। थोड़ा ऊपर हो गया, इसको नीचे कर लेते हैं, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा एक यहाँ पे रिवर है देखिएगा, तो यहाँ पे एक रिवर है जिसको बोलते हैं गोदावरी। गोदावरी के बारे में पढ़ेंगे। उससे जो जस्ट नीचे आते हैं हम लोग, जो रिवर मिलती है वो मिलती है हमको गोदावरी। महानदी के बाद कौन सी नदी है, तो गोदावरी। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, गोदावरी के बारे में देखेंगे, A to Z देखेंगे, A to Z देखेंगे। और इसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है गोदावरी। गोदावरी हम लोग को हर बार एग्जाम में आता है। इसको दक्षिण गंगा के नाम से या इसको बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। पहली बात कि गोदावरी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो एक है त्रिम्बक नाम का प्लेटू है, त्रिम्बक प्लेटू हम लोग बोल सकते हैं, त्रिम्बक प्लेटू बोल सकते हैं। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ पे, नासिक में। तो नासिक में त्रिम्बक प्लेटू नाम का जगह है, वहां से निकलती है गोदावरी। और ये जो है 1465 किलोमीटर कुल जो एरिया ड्रेन करती है, 1465 किलोमीटर ड्रेन करती है, पहली बात। दूसरी बात, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं, बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। तीसरी बात ये कि इसकी राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और
और जानते हैं कि ये भी कहाँ करती है, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, डेल्टा का निर्माण करती है। तो यहाँ भी देखेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो लेफ्ट हैंड में होगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट हैंड में तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पहली नदी जो है यहाँ पे इससे जो आकर के मिलती है, इसको ये जो नदी है इसको बोलते हैं पूर्णा। इसकी जो पहली नदी है उसको बोलते हैं पूर्णा। लेकिन पूर्णा भी दो नदी से मिलकर बनी है, एक यहाँ पे रिवर जाके मिलती है जिसको बोलते हैं डुंडा। बहुत रिसर्च करके हम लोग ये ला रहे हैं और एकदम जो भी हम लोग बता रहे हैं परफेक्ट बता रहे हैं, इसमें कोई भी इफ एल्स बट नहीं है। आंख बंद करके आप लोग यकीन कीजिए, कोई भी इसमें आपको यह नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगी, आप एग्जाम में करके आइएगा अच्छे से। दूसरी जो ट्रिब्यूटरी है, ये जो ट्रिब्यूटरी है इसको बोलते हैं हम लोग, क्या नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्राणहिता। क्या नाम है, इसको बोलते हैं प्राणहिता। प्राणहिता प्राणहिता नाम की ट्रिब्यूटरी है, किसकी, गंगा की। लेकिन प्राणहिता अपने आप में अकेली नहीं है, ये भी देखिएगा कि 3 रिवर से मिल करके बनी है। ठीक है, 3 रिवर से मिल करके बनी है। 3 रिवर कौन कौन सी है तो अभी हम बता रहे हैं आपको, बस ध्यान देखिएगा। 3 रिवर है, एक देखिएगा आप यहाँ पे क्या है, एक है यहाँ पे पेन गंगा, याद रखिएगा पेन गंगा। पेन गंगा यहाँ पे क्या है, वर्धा। वर्धा ये वर्धा है। और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा वेनगंगा। कहने का मतलब है कि हमारा जो ये प्राणहिता नदी है, प्राणहिता नदी जो देख रहे हैं, असल में ये 3 नदी का पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा। ठीक है, वेनगंगा, वर्धा और पेनगंगा से मिल करके बनती है और आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे इसको क्या नाम से जानते हैं, प्राणहिता। अब यहाँ पे एक और चीज है कि देखिए पेनगंगा निकली, पेनगंगा से आके मिल रही है वर्धा, तो वर्धा के रूप में वो आगे बढ़ रही है, इसको याद रखिए। ये जो वर्धा के रूप में आगे बढ़ रही है, मतलब ये हुआ कि ये जो रिवर यहाँ से निकल रही है ये वर्धा ही जा रही है, लेकिन पेनगंगा जा रही है, वर्धा आकर के इससे मिल रही है। थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो वेनगंगा आके मिलती है और वर्धा अपना यहाँ से कंटिन्यू करती है। आगे चलते हैं तो यही रिवर जो हमारा प्राणहिता के नाम से जानी जाती है और जो गोदावरी की प्रमुख या कहेंगे सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एक और यहाँ ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी कौन सी है, एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं इंद्रावती। क्या नाम है इसका, इसको बोलते हैं इंद्रावती। इधर ही लिखते हैं, यहाँ दिक्कत हो जाएगी। इंद्रावती यहाँ पे जो ट्रिब्यूटरी है इसको क्या नाम से जानते हैं हम लोग, इंद्रावती। ये जो ट्रिब्यूटरी है इसको हम लोग जानते हैं इंद्रावती के नाम पे। इंद्रावती नाम की ट्रिब्यूटरी यहाँ पे पाई जाती है। उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एक और ट्रिब्यूटरी है जिसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, साबरी के नाम से। ठीक है, क्या नाम से जानते हैं, साबरी के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब है कि डुंडा पूर्णा में आके मिलती है, पूर्णा फाइनली आकर किस में मिलती है, तो आके मिलती है गोदावरी में। उसका पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा मिलके क्या बनाती है, प्राणहिता। प्राणहिता आकर क्या किससे मिलती है, इससे गोदावरी से मिलती है। यहाँ पे देखिए इंद्रावती है, इंद्रावती आकर डायरेक्टली किससे मिलती है, इससे यहाँ पे गोदावरी में मिलती है। जगह छोड़ दी, जगह नहीं पूछा जाता, इसीलिए हम वो बात नहीं कर रहे कि कहाँ पे मिलती है नहीं मिलती है, वो गंगा के बारे में पूछा जाता। एक और रिवर है जिसका नाम है साबरी, है ना। तो यहाँ पे देखिए सबरी आकर के मिलती है और लास्ट ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है ये क्या हो जाएगी, लास्ट हो जाएगी। इसको याद रखने के लिए याद रखिएगा ट्रिक जो हो जाएगा हमारा, ट्रिक जो हो जाएगा पुपीसा। पुपीसा याद रखिएगा। P4 क्या हो जाएगा, पूर्णा। यहाँ पे देखिए पूर्णा हो जाएगा, पूर्णा हो जाएगा। P4 क्या हो जाएगा, प्राणहिता हो जाएगा। और I4 क्या हो जाएगा, इंद्रावती हो जाएगा। और S4 क्या हो जाएगा, साबरी हो। कुछ कुछ ट्रिक जो है आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अजीब ट्रिक याद रहता है। ठीक है,
अब दूसरे तरीके से आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर ऐसे पुपीसा याद नहीं से तो PPIS भी याद रखते हैं। IPS हम लोग ऐसे किए थे, लेकिन ऑर्डरली फैशन में फिर नहीं होगा। आईपीएस आईपीएस पुलिस, ठीक है, आईपीएस तो पुलिस ही होता है, इसीलिए हम लोग किए थे। तो ऐसे भी आप लोग जा सकते हैं IPS-P, ठीक है, आईपीएस पुडुचेरी या आईपीएस पुलिस, लेकिन ये आपको ऑर्डरली फैशन में नहीं होगा। जो पुपीसा हम लोग बता रहे हैं, पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी, ये क्या हो गया, आपको ऑर्डरली फैशन में है, इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंट है, बस इसको याद रखिए। पुपीसा तो आपको याद हो जाएगा इस तरह से। दूसरी बात कि आप इसको पीडीएफ के फॉर्म में अगर मिलना अब लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको सारा मिल जाएगा, सारा पीडीएफ मिल जाएगा। उसके बाद अगर नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसकी ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक जो इंपॉर्टेंट है इसको बोलते हैं मंजीरा रिवर करके है ना, जो मंजीरा रिवर जिसमें निजाम सागर डैम अवस्थित है, ये आपको इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो ये हो गया हमारा गोदावरी। तो पुपीसा या आईपीएस पुडुचेरी या आईपीएस पुलिस, जो याद रखिए कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है। तो ये स्टेट के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, साथ साथ में छत्तीसगढ़ हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तो तेलंगाना भी होगा। तो इस तरह का स्टेट है। और आप लोग देखते हैं कि इसमें हमेशा से आपको क्या होता है, डिस्प्यूटेड है कौन कौन से स्टेट। तो जिस स्टेट से होकर गुजरती है तो ऑब्वियस बात है डिस्प्यूट वहां पे होगा, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट रिवर है, अब उससे जैसे जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक और सबको मैप बनाते हुए जा रहा था कि आपको याद भी हो जाए। यहाँ पे गोदावरी है, तो उससे नीचे आते हैं तो क्या है हमारा, कृष्णा। क्या नाम है, कृष्णा रिवर है। तो अब चलिए कृष्णा रिवर के बारे में देखते हैं। कृष्णा, कृष्णा, चलिए कृष्णा रिवर के बारे में देखते हैं। कृष्णा रिवर में के बारे में जानते हैं कि यहाँ पे देखिए, ये रिवर हम इन डिटेल बात कर रहे हैं, तो इन डिटेल बात कर रहे हैं, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, वीडियो लंबा होगा, आप लोग देखिए। लेकिन आप लोग को बीपीएससी में बहुत, बीपीएससी का यूपीएससी में भी आपको फायदा करने वाला है। अब बीपीएससी में तो मस्ट हैव ये जो आपके लिए है, आपको ट्रिक के साथ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप लोग टाइम लगाते हैं, जो टाइम बर्बाद करते हैं, उससे अच्छा कि आप लोग इसको देखिए, आपका टाइम बचेगा, कॉन्सेप्ट भी बनेगा, याद भी रहेगा, सब एक चीज हो जाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ भी डाल देंगे हम लोग, तो उसके लिए दिक्कत नहीं है। कृष्णा जो अगर हम लोग बात करेंगे तो 1401 किलोमीटर है। ऑब्वियस बात है गोदावरी सबसे लंबी नदी है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें कृष्णा के बारे में तो 1401 किलोमीटर है। कहाँ कहाँ से जाती है, तो यहाँ पे देखेंगे महाराष्ट्र, कर्नाटका, उसके बाद तेलंगाना और कहाँ पे जाती है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, और उसके बाद आंध्र प्रदेश भी लिख दीजिए, आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। तो कहने का मतलब है कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। 1401 किलोमीटर जाके इसका गिरती, टोटल ये फ्लो करती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है, डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ पे देखेंगे डेल्टा का निर्माण करती है, पूर्वी घाट में डेल्टा का निर्माण करती है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देखें, तो सबसे पहले देखेंगे एक नदी है जिसको बोलते हैं भीमा। कौन सी नदी है, यहाँ पे नदी है जिसको बोलते हैं भीमा, जो इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है और इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। क्या है, सॉरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। दूसरी जो ट्रिब्यूटरी है इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूसी। क्या नदी है, मूसी। और मूसी नदी क्या है, आप लोग जानते हैं कि हैदराबाद के बीचों बीच से होकर जो रिवर, असल में ये डेड हो चुकी है, पानी वहाँ रहता नहीं है, आप लोग भी जाएंगे कभी देखेंगे। तो मूसी नदी जो है वो हैदराबाद से होकर के बहती है, और हैदराबाद से के बीचों बीच से होकर जो बहती है। सलार जंग म्यूजियम कभी जाएंगे देखेंगे, उसके सामने जो नदी है वो नदी मूसी है। और आगे जाकर के एक और रिवर यहाँ पे इससे मिलती है, जिसका नाम है, क्या नाम है, मोनेरू। क्या नाम है, मोनेरू। ठीक है, तो यहाँ पे तीन नदी है जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में अगर हम लोग बात करें इसके, ठीक है,
यहाँ पे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा घाट प्रभा। क्या हो जाएगा? घाट प्रभा। दूसरी जो यहाँ पे नदी जो हो जाएगी उसको बोलते हैं माल प्रभा। माल प्रभा। इसके बाद तीसरी नदी जो हो जाएगी इधर से, यहाँ पे देखें सबसे पहले घाट प्रभा, दूसरा क्या माल प्रभा, तीसरा जो तीसरी नदी हो जाएगी इसको बोलते हैं तुंगभद्रा। क्या बोलते हैं? तुंगभद्रा। ठीक है, क्या बोलते हैं? तुंगभद्रा। और चौथी नदी जो इधर से जो मिलेगी, चौथी नदी जो यहाँ पे मिलेगी उसको बोलते हैं हम लोग चौथी नदी यहाँ पे जो मिल रही है जाकर के देखेंगे कि ये अमरावती एक छोटी सी नदी है, छोटी सी नदी आप लोग देखेंगे। चलिए तीन ही रहने देते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो तीन याद रखिएगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, घाट प्रभा, माल प्रभा, और क्या हो जाएगा? तुंगभद्रा। ये तीन नदी है। ठीक है, अब इसको याद रखने का तरीका क्या है? इसको याद रखने का तरीका मैनली एक ट्रिक अब है GMT, ग्रीन विच मीन टाइम, याद रखते हैं। बस इसको 2-4 बार ट्रिक को देख लेना, आपको याद है, एग्जाम में 100% याद आएगा। ठीक है, याद आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि GMT याद रखिएगा, GMT याद रखिएगा तो आपको GMT याद रखिएगा तो आपका ट्रिक हो जाएगा। G4 क्या हो जाएगा? घाट प्रभा, घाट प्रभा। M4 क्या हो जाएगा? माल प्रभा। ट्रिक है इसीलिए थोड़ा सा देख रहे थे क्या। और T4 क्या हो जाएगा? तुंगभद्रा। अगर यहाँ पे बात करें तो भीमा हो जाएगा, मूसी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारा? मोनेरू करके है। उससे भी एक और नदी है, एक है जो परवरा के नाम से जानी जाती है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसीलिए हम उसको नहीं यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे कहाँ से निकलती है? ये जो आप जानते होंगे त्रिम्बक नाम का प्लेटू है, कहाँ से निकलती है? त्रिम्बक, सॉरी, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर, वो तो जो त्रिम्बक इसका था, क्या बोलते हैं, गोदावरी का। तो महाबलेश्वर नाम का एक जगह है, यहां से निकलती है और आगे चल करके ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो ट्रिक याद रखिएगा, GMT मैन इधर का है, उधर तो तीन भी है। एक और रिवर है परवरा, है ना, यहाँ पे देखिए परवरा रिवर है, उसको ट्रिक याद करिएगा, PMM, है ना, या ऐसे हम लोग याद किए थे PM मनमोहन। PM मनमोहन याद रखिएगा तो PM से क्या हो जाएगा? P4 परवरा, M4 क्या हो जाएगा? मूसी, और M4 क्या होगा? मोनेरू। अब भीमा को आप लोग कहीं पे भी एक बी को साइलेंट है आप उसमें डाल दीजिए कहीं पे, आपको ये याद हो जाएगा। ये हो गया। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते एक और रिवर है जो इंपॉर्टेंट है, कावेरी नाम की नदी है। कावेरी नाम की नदी है, कावेरी के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग इसको एंड करेंगे। तो कावेरी थोड़ा सा आगे हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं तो कावेरी नाम की नदी है। कावेरी देखते हैं कि कहाँ से निकलती है, ये भी वेस्टर्न घाट के आसपास से निकलती है। वेस्टर्न घाट में देखेंगे ब्रह्मगिरी हिल है, कर्नाटका में कहाँ पे है आपको? ब्रह्मगिरी हिल है। ब्रह्मगिरी हिल कर्नाटका में है, जो कोडागू डिस्ट्रिक्ट के आसपास पाई जाती है। वहां से निकल करके जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देखेंगे तो यहाँ पे देखें ट्रिब्यूटरी, पहली ट्रिब्यूटरी जो हो जाएगी, जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, इसको बोलते हैं हारांगी। क्या बोलते हैं? पहली ट्रिब्यूटरी है उसको बोलते हैं हारांगी। यहाँ पे ये ब्रह्मगिरी हिल जो कर्नाटका में पाई जाती है, वहां से निकल के इससे आगे बढ़ती है, पहली नदी है जो मिलती है जिसका नाम है हारांगी। दूसरी नदी जो देखेंगे यहाँ पे आपको जो मिलती है उस नदी का नाम है हेमावती। क्या नाम है? हेमावती। हेमावती, हेमावती, हेमावती नाम है। तीसरा जो तीसरी जो रिवर है, तीसरी जो रिवर है इसको बोलते हैं सिमसा। क्या बोलते हैं? सिमसा।
देखिए पहली नदी हारांगी, दूसरी नदी हेमावती, तीसरी नदी सिमसा, चौथी नदी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, एक और नदी, चल कलर को डिफरेंट कर देते हैं। तीसरी तीसरी चौथी जो इसको बोलते हैं अर्कावती, क्या नदी नाम है, अर्कावती। पहले इसको याद रख ले, फिर ट्रिक बताते हैं। इसके बाद इधर से जो देखेंगे, पहली नदी जो होगी इधर से, उसको बोलते हैं लक्ष्मण तीर्था। क्या बोलते हैं, लक्ष्मण लक्ष्मण तीर्था। पहली नदी हो जाएगी लक्ष्मण तीर्था, छोटी छोटी नदी है। दूसरी नदी जो हो जाएगी, आप लोग देखेंगे, दूसरी नदी जो हो जाए कबानी। क्या नाम है, KABANI, कबानी। तीसरी नदी तो हो जाएगी, उसको बोलते हैं भवानी। इसको क्या बोलते हैं, सब ऑर्डरली फैशन में, आपको कहीं भी दिक्कत है, भवानी। उसके बाद थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो एक और नदी है जिसका नाम है नोइल या नोयल। आप नोयल पढ़िए, नोइल पढ़िए, यहाँ पे नोइल नाम की नदी है। और लास्ट में एक और नदी है जो फाइनली जा करके मिलती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं अमरावती। इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, अमरावती। अमरावती। तो यहाँ पे देखेंगे हरांगी, हेमावती, सिमसा, अर्कावती, ये क्या हो गया, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई। कहाँ पे मिलती, ट्रिक, अगर हम लोग ट्रिक देखेंगे इसका, तो इसको याद रखिएगा कि KBNA, ठीक है, KBNA, ऐसे बस याद रखिए, एक्रोनिम याद रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर याद रखना है, ठीक है, तो सिंपल याद रखिए HSA, ठीक है, याद रखिए H2SA, ऐसे भी याद रख सकते हैं। पहला क्या होगा, हरांगी, हेमावती, सिमसा और अर्कावती। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे KBNA, ठीक है, KBNA मतलब क्या होगा, हो गया कबानी, उसके बाद भवानी, नोइल और अमरावती। असल में ये तीन ही इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मण तीर्था एक छोटी नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उसको ऐसे भी एक्रोनिम के तौर पे याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इधर आएंगे, ये हो गया हमारा ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर। और भी है, पेन्नार भी है, पोलेरू भी है, वैगई भी है, लेकिन ये बड़ी नदी नहीं है। इसको हम लोग को इसका ट्रिब्यूटरी को बताने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम लोग इन डिटेल, अगर हम लास्ट में हम लोग बात करें, लास्ट में अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन कौन सी नदी है, यहाँ पे देखेंगे, अगर ऑर्डरली फैशन में देखेंगे, अभी यहाँ इसका ट्रिक भी देखेंगे। ट्रिक देखेंगे तो सबसे पहली नदी जो हो जाएगी, सबसे पहली नदी जो हम लोग बताए थे आपको, दामोदर। दामोदर भले ही जाके मिलती है उससे, लेकिन आपको याद रखना दामोदर। दूसरी नदी जो हो जाएगी, यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगी, सवर्ण रेखा। ये भी कहाँ से निकलती है, ये भी रांची प्लेटू से निकलती है, सवर्ण रेखा बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तीसरी जो नदी है, आप लोग जो जानते होंगे, ब्राह्मणी, ये ब्राह्मणी कर करके नदी है, ठीक है, ये भी जो है वहीं से निकलती है और आगे बे ऑफ बंगाल में गिरती है। आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो एक और नदी है जिसको बोलते हैं हम लोग महानदी। ये इंपॉर्टेंट नदी है, अभी इसके बारे में हमने इन डिटेल बात किया। महानदी हो गई, महानदी भी आकर के बे ऑफ बंगाल में गिरती है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमको मिलता है गोदावरी नदी मिलती है, गोदावरी नदी मिलती है। इसको ट्रिक भी करते हैं, ट्रिक से याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। याद रखिएगा, दादा साहब महान थे। तो दामोदर, D4 क्या हो गया, दामोदर हो गया। S4 क्या हो जाएगा, सवर्ण रेखा हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। B4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे याद रखिए, ये आपको ब्राह्मणी हो जाएगा, है ना। दादा साहब बहुत महान थे, तो ऐसे याद रखना। B4 क्या हो जाएगा हमारा, 100 से हो जाएगा सवर्ण रेखा। B4 बैतरनी हो जाएगा। और मौ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जानते हैं महानदी, महानदी हो गया। तो दादा साहब महान थे, यहाँ तक हो गया। थोड़ा नीचे आते हैं, गए काशी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एक और रिवर है, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, कृष्णा। क्या बोलते हैं, कृष्णा। तो यहाँ पे हम लोग लिखें गए काशी, काशी पूरी पानी खाने, पूरी पानी
खाने। ये आपका ट्रिक है, ये क्या आपका ट्रिक है। अगर ये ट्रिक याद रखते हैं तो जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। दादा साहब बहुत महान थे। दाम मतलब कि गए काशी पूरी पानी खाने, तो गए काशी मतलब कृष्णा हो गया। उसके बाद और थोड़ा नीचे आते हैं तो एक और रिवर है, एक और रिवर है, आप लोग देखिएगा। तो गए काशी, तो ये इससे क्या हो गया, इससे इससे गोदावरी हो गया। काशी से क्या हो गया, कृष्णा हो गया, याद रखिएगा। पूरी से क्या हो जाएगा, पेन्नेरू हो गया, पेन्नेरू हो गया। पूरी पानी, और पानी से क्या हो जाएगा, पोल्लारू। एक और नदी है जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या नदी बोलते हैं, पोल्लेरू, पोल्लेरू। उससे नीचे गए पानी पूरी खाने, ठीक है। खाने मतलब लिखिए पानी पूरी के वजह से, है ना। पानी पूरी के वजह से क्या लिखिएगा, पानी पूरी, पानी पूरी के वजह से, पानी पूरी के वजह से, याद रखिए। गए काशी पानी पूरी के वजह से, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए, अब यहां पे ट्रिक बन गया। ट्रिक ये बना कि दादा साहब हो गया स्वर्ण रेखा ब्राह्मणी, महान थे महानदी, गए मतलब गोदावरी, काशी मतलब कृष्णा, पूरी मतलब पेन्नेरू, है ना, पानी मतलब पोलेरू। उसके बाद के मतलब यहाँ पे देखें कावेरी, क्या होगा, कावेरी, और वजह से हो गया वैगई, ठीक है, वैगई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कावेरी, कावेरी हुआ, और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका वैगई। अगर यहाँ पे ये ट्रिक याद रखते हैं, दादा साहब महान थे गए काशी पूरी पानी के वजह से, तो ऑब्वियस बात है कि कभी भी जिंदगी में नहीं भूलिएगा। ये हमारा दावा है। चाहे आपको वो नॉर्थ टू साउथ पूछे तो भी आपसे बन जाएगा, ईस्ट टू वेस्ट पूछे तो भी आपसे बन जाएगा। अब यहाँ पे ये हो गया आपका ये वाला। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे राइट वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर देखते हैं। वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर को देखते हुए ये वीडियो खत्म करेंगे, और इसमें भी आपको हम कुछ ट्रिक बताने वाले हैं, ट्रिक बताने वाले हैं। इसको देखिए, वीडियो को थोड़ा सा बेनिफिटेड होइए, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिए, दादा साहब महान थे गए काशी पूरी पानी खाने। यहाँ पे देखिएगा, अगर वेस्टर्न में देखिएगा, नीचे से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आपको कुछ ट्रिक बताएंगे। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये दो हिल है, दो हिल है। एक है विंध्याचल, दूसरा है सतपुरा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, विंध्याचल, विंध्यन पर्वत है, और दूसरा क्या हो जाएगा, सतपुरा हो जाएगा। दोनों के बीच में से हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, बीपीएससी यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है कि स्लोप जो है इसका क्या है, ईस्टर्न साइड है, साउथ ईस्ट की ओर है, जबकि कुछ रिवर जो है नर्मदा और तापी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। क्यों? तो आंसर होगा कि बिकॉज जो है ये जो रिवर है हमारा, ये सॉरी इसको दूसरा कलर लेते हैं। ये जो रिवर है हमारा, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नर्मदा। ये नर्मदा जो रिवर है ये रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। आप लोग जानते हैं रिफ्ट घाटी क्यों बना, पिछला वीडियो देखिए आपको समझ में आएगा। ये जो रिफ्ट घाटी होकर बहती है, दैट्स वाई ये जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। दूसरी बात कि जितनी रिवर यहाँ पे गए, दादा साहब महान थे गए काशी पानीपुरी की वजह से, ये जो क्या था, ये डेल्टा का निर्माण करती है। ये डेल्टा का निर्माण करती है, यहाँ पे डिपॉजिट होता है। जबकि ये जो पार्ट है हमारा क्या, सबमर्जेंस का एग्जाम्पल है, ये सबमर्ज्ड पार्ट है। यहाँ पे जो भी डिपॉजिट लेके आती है वो उसको स्विफ्ट करके समुद्र में लेकर के जाती है वेव। तो पहली नदी यहाँ पे क्या है, नर्मदा। उससे नीचे आएंगे तो एक और यहाँ पे नदी है जिसका नाम है तापी। क्या नदी है, तापी नदी है, याद रखिएगा। अब यहाँ का ट्रिक याद रखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपल याद रखेंगे, समानता आर्टिकल 14, इक्वलिटी। समानता मतलब हो जाएगा साबरमती, वेस्टर्न फ्लोइंग में साबरमती, उसके बाद क्या हो जाएगा माही, उसके बाद क्या हो जाएगा नर्मदा, उसके बाद क्या हो जाएगा तापी। तो यहां पे देखिए ऑर्डरली फैशन में भी हो जाएगा ये।
सबसे ऊपर जो हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा गुजरात में, यहाँ पे पहले में देखिए, देखिए इसमें लिखिए साबरमती। और एक नदी और है जो आप लोग जानते होंगे, बहुत इंफेरनल रिवर है, लूनी। लूनी के बारे में क्वेश्चन पूछता नहीं है। यहाँ पे देखिएगा दूसरी नदी क्या है, साबर समानता। तो सबसे पहले साबरमती, दूसरी बात क्या है माही, इसको लिख लीजिए माही। उसके बाद क्या है समानता, 9 से क्या नर्मदा होगा, तो से तापी हो गया इधर का क्लियर हो गया। तो समानता और दादा साहब गए महान थे, गए काशी पूरी पानी खाने, जो पूरी पानी की वजह से। अब यहाँ पे, यहाँ तो हो गया, नीचे भी आपको बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको यहाँ पे बताइए कौन कौन सी नदी है जो खास करके केरला में हो जाएगा। उसके बाद आपको कर्नाटका में रिवर पूछा जाता है कि यहाँ पे वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर के बारे में बताइए। तो सबसे नीचे पहले जो हो जाएगा, यहाँ पे भी आपको नदी होगा, देखिएगा यहाँ पे एक नदी है, यहाँ पे एक नदी है, यहाँ पे 2 नदी है, ठीक है। तो उसके बारे में भी एक एक करके हम लोग आपको बता रहे हैं। सबसे पहले जो हो जाएगा, यहाँ पे एक नदी है जिसको बोलते हैं पंबा। पंबा नदी है सबसे नीचे केरला में। दूसरी नदी है यहाँ पे, इसको बोलते हैं पेरियार। पेरियार नदी है। उससे ऊपर जाते हैं तो एक और नदी है, इसको बोलते हैं हम लोग भरतपुझा। भरतपुझा, ठीक है। तो आप इसको याद रख, BPPP याद रख सकते हैं, ठीक है। आप जैसे याद रखिए इसको, ये तो याद ही हो जाएगा। तो पंबा, पेरियार और यहाँ पे हो जाएगा भरतपुझा। उससे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो एक और यहाँ पे आपको मिलेगा, गोवा के पास जाते हैं तो गोवा के पास देखिएगा 2 नदी है। एक यहाँ पे देखेंगे, एक नदी है जिसको बोलते हैं नेत्रावती। नेत्रावती कहाँ है? नेत्रावती तो आपको कर्नाटक के आसपास में है। थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो आपको मिलता है, क्या मिलता है? शरावती। क्या मिलता है? शरावती नदी मिलता है। उससे ऊपर जो जाते हैं थोड़ा सा तो एक मिलता है कालिंदी। क्या मिलता है? कालिंदी। ये छोटी छोटी नदी है, अगर आप इसको याद नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ वाला गोवा वाला आपको याद रखना है। गोवा वाला आपको 2 को याद रखना है, एक है मांडवी, दूसरी है जुआरी। अगर आप वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर को ऐसे याद रखते हैं तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे सबसे पहले पंबा, दूसरा क्या हो जाएगा पेरियार, तीसरा क्या भरतपुझा, उसके बाद नेत्रावती, उसके शरावती, उसके बाद कालिंदी। ऊपर में आएंगे, जो गोवा में आएंगे तो गोवा में 2 नदी है, एक है मांडवी, दूसरा जुआरी। तो ऑर्डरली फैशन में देखेंगे, इससे पहले यहाँ पे जो हो जाएगा इसको बोलते हैं जुआरी और इसको बोलते हैं हम लोग मांडवी, ठीक है। मांडवी और जुआरी ये नदी है। टोटल आप अगर ट्रिक के साथ अगर याद रखते हैं तो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर को ऐसे याद रखिए ऑर्डरली फैशन में, दादा साहब महान थे, गए काशी पूरी पानी के वजह से। तो इस तरह से मतलब दादा साहब, दामोदर, सवर्णरेखा, ब्राह्मणी, महानदी, गौ से गोदावरी, कृष्णा, उसके बाद पुरी से पेनेरू, उसके बाद पोलेरू, उसके बाद कावेरी और वैगई, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको समानता याद रखिए। समानता मतलब साबरमती, माही, उसको नर्मदा, तापी, ये हो गया। और नीचे अगर आप देखेंगे तो नीचे से रिवर जो है, यहाँ पे आपको पंबा रिवर है, पेरियार रिवर है, भरतपुझा है। थोड़ा सा कर्नाटका के पास जाते हैं तो नेत्रावती है, शरावती है, कालिंदी है। अब गोवा के आसपास जाते हैं तो जुआरी नदी है और मांडवी नदी है। इस तरह से आपका ईस्टर्न फ्लोइंग और वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर कंप्लीट होता है। अब इसको ट्रिक से आप लोग याद रखते हैं तो आपको कहीं भी झंझट, कहीं भी एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करते हैं कि ये जो है लेक्चर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा अगर लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। इससे इस तरह का जो वीडियो लाने का हम लोग का और मन करेगा और हम लोग लाएंगे, और हम लोग कोई ट्रिक एंड टिप्स अगर जरूरत होगा जो लास्ट मोमेंट है वो भी लेकर के आएंगे। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग इसमें बने रहिए। देखिए, धन्यवाद।